in association with अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, लाइव खालिद भट्ट के साथ मैं हूं खालिद भट्ट। जी ख़वातीन और हज़रात, पिछले दिनों हिलरी क्लिंटन हमारे मुल्क के दौरे पर आई और उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो मियाँ बीवी की तरह हैं। उन्होंने वाज़ेह तो नहीं किया कि बीवी कौन है इनके अंदर, बट इशारा अमेरिका की तरफ ही था। और ख़वातीन और हज़रात, ऐसी बीवियों के साथ इंसान एक ही सलूक करता है, 3 अल्फाज लिखता है और उनको फारिग करता है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को ये अब कर देना चाहिए, अगर वो ये समझते हैं कि उनका रिश्ता ये है तो इससे अच्छा है कि ये रिश्ता ना ही रहे। जी ख़वातीन और हज़रात, हिलरी क्लिंटन के पाकिस्तान आने का किसी को फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, बहरहाल मुहिद पीरज़ादा को और मुबश्शिर लुकमान को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। बल्कि मुहिद पीरज़ादा तो एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे सारे एंकर्स के साथ, वो उनको ऐसे बचा रहे थे जैसे उनकी खाला की लड़की हों, क्या पता हों भी, बहरहाल वो भी बाहर से आए हुए। लेकिन मुबश्शिर लुकमान को बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनका ठप्पा भी पक्का हो गया और वो जो सहाफ़ियों का बेस बदल के आए हुए थे वो अब से सहाफ़ी भी कहलाना शुरू हो गए। आप थे काउंसिल फॉर रिलेशनशिप में, आप कहे जैसे कि हम जब मिले तो आपने एक्सप्लेन किया, तो हम एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, वो समझना नहीं चाहते। किसकी करप्शन से, किसकी इनएफिशिएंसी से स्मगल हुई है, तो अवाम ने स्मगल की है, अवाम ईरान लेके गई है, अवाम अफगानिस्तान लेके गई है, अवाम ने इंडिया में यहां से बोरियां भिजवाई हैं। बॉर्डर पुलिसिंग किसका काम है? इनका काम है कि मेरा काम है। फोरकास्टिंग की बात करते हैं, 8 महीने पहले पूरे मीडिया ने फोरकास्ट करके दिया था कि चीनी पे यह बहरान होने वाला है। चीनी पे कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 78 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, 50 जो है उन लोगों की हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में हुकूमत के अंदर है। बंद करें अपने बंदों को अंदर, इनके मेल ओनर्स हैं, इनके पार्टी के लोग हैं, इनके एमएनएज हैं, इनके सेनेटर्स हैं, इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, क्यों वो दंदराते फिर रही हैं? इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि 40 रुपए का मिल रहा है कि 80 रुपए का मिल रहा है। आप जो अभी बात हुई थी, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ने कहा कि वीट की वजह से औरतें मर गई, यहां पे ये नातिका ने एक बात की थी। इस गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई सेनेटर उन जनाजों पे गया? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? इनको तो परवाह भी नहीं है यहाँ पे लोग मरते हैं कि जीते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, उधर मुल्क में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इधर हमारे वज़ीर आला जनाब बहुत स्वीट से आदमी है, कायम अली शाह साहब एम प्रेस से बातें कर रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें की और किस ज़बान में बात की है। जी, हमारा हक है कि हम कलेक्शन करें, सेल्स टैक्स खिदमत पर। जी ख़वातीन और हज़रात, देखा आपने वज़ीर आला सिंध बोल रहे हैं कनेक्शन। अब कनेक्शन तो बंगाल के लोग बोलते हैं, बहरहाल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी है जो बहुत अवामी पार्टी है, हो सकता है इन्होंने सिंध का वज़ीर आला कहीं बांग्लादेश से चुन लिया हो, मुमकिन है। जी, वो आप न सिर्फ कलेक्ट न करें, डिस्ट्रीब्यूट भी उस फार्मूले पे जो एनएफसी वाला फार्मूला है उस पे डिस्ट्रीब्यूट न करें। जी ख़वातीन और हज़रात, आपने चेक किया, एक और सबूत मिल गया हमें। उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यानी कि 2 गवाहियां हो गई, कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट। इन्होंने हमें टोपी पहन के हम पे टोपी कराई है कि ये सिंध के हैं, बहरहाल ये है मेरे ख्याल में बांग्लादेश के। कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट। जी नाज़रीन, वज़ीर आला साहब बड़े नेक आदमी है, अभी किसी जगह खून दे के आए हैं। देखिएगा बेचारे बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है खून देने के बाद कमजोरी तो इंसान के साथ लगी होती है। अब चल के देखिएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तो बताएं कि ये और दौर को छोड़ दें। जी नाज़रीन, कतरीना हुसैन के शो से ज्यादा बोर बातें की हैं, इतनी बोर बातें की हैं कि स्टेज पे बैठे हुए लोग अपने मोबाइल गेम्स खेलने में मसरूफ हो गए। आप चेक कीजिएगा कि इतनी बोर तकरीर नेवर। तो कितनी नाइंसाफी की बात हुई। तो इसलिए हमने कहा कि कलेक्शन भी एक तरफ और एक तरफ उनको पता था कि कितनी थ्रेट है उनको। जी ख़वातीन और हज़रात, ये खून देने के बाद तकरीर जो इन्होंने की है, ये बोरियत की इंतहा को छू गई है, बुलंदियों पे पहुंच गई है। ये शाजिया मरी साहिबा के साथ एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने आइडिया दिया कि तकरीर को ख़त्म कराएं। उनके कान में कुछ बोला है कि खुदा का वास्ता इनको चुप करा दें। आइए चल के देखते कि इनका नाम कहीं आया हो। एनएफसी तो खैर इनका नाम भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इस पर। अच्छा जनाब, ये जी ख़वातीन और हज़रात, हमारे वज़ीर आला साहब इतने मासूम आदमी है। पंजाब के वज़ीर आला लोगों के लिए आटा ढूंढते हैं, हमारे वज़ीर आला डिक्शनरी से एक नया अल्फाज ढूंढते हैं, समा खराबी। अब बताएं, आप अपने ईमान से बताएं, ये कोई लफ्ज़ है? ये ऐसा लफ्ज़ है आज तक लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे रिसर्च रूम में भी लोग लगे हुए। ऐसा लफ्ज़ बोला है, ये इन्हीं की इजाज़त, समा खराबी में चेक करिएगा कौन सा लफ्ज़ बोला है। मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ उस पर थोड़ी सी आपकी समा खराची कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, कुछ लोग जो हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, आप बुलाते हैं जो एंकर बन के, जनाब आपको बेहतर पता होगा,
आप बुलाते हैं कि दूसरों के ख्यालात सुने या आप खुद सुनाए उन्हें? जी आपने देखा कितने जज्बे से उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये किसी शो में भी नहीं जाते, ना किसी करंट अफेयर के एंकर पर्सन से बात करते हैं, फिर भी इनको इशू है। इन्होंने जिनके नाम नहीं लिए, मैं बताता हूँ आपको, काशिफ अब्बासी हैं, अहमद मीर हैं, कामरान खान हैं, तलब हुसैन हैं और शाहिद मसूद हैं। नाम ले लें सर, आपने कौन सा उनके शो में जाना है, उनसे बात करनी है। जी ख़वातीन और हज़रात, जदीद रिसर्च से साबित हुआ है कि वज़ीर आला साहब जो हैं ये इन्होंने शीमा करमानी के उस्ताद मोहतरम भी रह चुके हैं। ये हमने आइडिया लगाया, आप देखिएगा जिस किस्म का इन्होंने स्टेप किया है और जो कथक का एक स्टेप किया इन्होंने, वो आप चेक करके देखिएगा। ताबड़तोड़ हमले एक लफ्ज है, उसके साथ उन्होंने कथक का एक स्टेप भी किया है। जी ताबड़तोड़ हमले हों। जी ख़वातीन और हज़रात, मफाहमती ऑर्डिनेंस जो है ये बिल्कुल मौसूफ का आइडिया, मैं वज़ीर आला सिंध की बात कर रहा हूँ। जिस तरह इन्होंने मफाहमत को जो एक्सप्लेन किया है, जरूर इन्होंने मफाहमत के लिए खासा काम किया होगा। चेक करिए कि मफाहमत को किस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया। जी मफाहमत का मतलब यह है कि दो ज्यादा लो कम, बेशक लो कम ज्यादा लो, इस तरह से नहीं कि लो भी नहीं और दो ही दो सिर्फ, और ना ये कि लो सिर्फ और दो कुछ नहीं, इस तरह से भी नहीं। जी ख़वातीन और हज़रात, पिछले दिनों रहमान मलिक साहब ने कहा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी देखें जिसको आप मशकूक समझे तो हमें MMS जरूर कीजिए। रहमान मलिक साहब को बहुत से MMS मौसूल हुए हैं और आपको मैं दिखाता हूँ किस किस्म की वीडियोस थी जो लोगों ने उन्हें MMS किए। जी लेट्स हैव अ लुक। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हामिद मीर साहब के कि इस वक्त बहुत मसरूफियत का टाइम है। जाहिर सी बात है बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं जिनके उन्होंने इंटरव्यू करने हैं, अपने मुल्क के इतने इशूज़ हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया।